हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो में। आज की इस वीकली एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का नेक्स्ट वीक का क्या मोमेंटम हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और कौन कौन से ऐसे लेवल हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप देखें तो निफ्टी पिछले काफ़ी लंबे समय से रैली कर रहा है। लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में आप लोगों से डिस्कस किया था कि निफ्टी 10,000 का जो लेवल है, इस लेवल को तोड़ना निफ्टी के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है। तो अगर आप देखो तो निफ्टी अभी भी 18,000 के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में मैं आपको कुछ प्राइस सेक्शन पॉइंट बताया था, जिसमें मैं आपसे क्लियरली और डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो मार्केट अप ट्रेंड में सिर्फ हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में ही ऊपर जा सकता है। दिस इज द ओनली वे थ्रू विच मार्केट कैन मूव अपवर्ड। सो फ्रेंड, लास्ट वीक में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट भी डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी को इस रैली को कंटिन्यू करना है तो निफ्टी में हमें एक रिट्रेसमेंट दिखेगा। अगर आप लास्ट वीक की वीकली कैंडल को देखें तो लास्ट वीक के वीकली कैंडल में हमें यह दिख रहा था कि मार्केट अपना मोमेंटम खो रहा है और धीरे धीरे यह मोमेंटम हमें खोने का जो आभास हो रहा था वो एक स्मॉल साइज कैंडल से पता चल रहा था। बट इस वीक की अगर आप क्लोजिंग देखें तो यह टोटली मार्केट ने हमारी इस अंडरस्टैंडिंग को नकारा है और मार्केट ने हमें यह बताया कि मार्केट में अभी भी बुल्स आर इन फुल कंट्रोल। और फ्रेंड, मार्केट अभी संशय की स्थिति में है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया अभी फिलहाल के लिए जो मुझे दिख रहे हुआ है 18,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। अगर मार्केट इसके ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट दो तरीक़ों से ही ऊपर जा सकता है। या तो मार्केट फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मार्केट एक हॉल्ट ले या कोई रिट्रेसमेंट करे और थोड़ा बायर को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, तभी मार्केट में फ्रेश बायर इस लेवल के आसपास मिलेंगे। बिकॉज दिस इज़ आल्सो अ सप्लाई जोन। अगर आप देखें तो लास्ट टाइम निफ्टी में इसी लेवल के आसपास से मार्केट को एक डाउनवर्ड मूवमेंट मिला था और इसी लेवल के आसपास बहुत सारे सेलर मौजूद होंगे। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है या अपनी ट्रेंड को रिज्यूम करना है तो निफ्टी को हॉल्ट लेना पड़ेगा या निफ्टी को एक रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा। तो पहला सिनेरियो ये है कि मार्केट में हम रिट्रेसमेंट देखेंगे अगर मार्केट को ऊपर जाना चाहता है तो। दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है कि जब भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा मार्केट को एक गैप अप ओपनिंग देनी होगी जो कि होनी चाहिए 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। अगर एक दिन भी निफ्टी 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर गया और सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली हम फर्दर अगले वीक निफ्टी में एक हैवी बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखेंगे। तो फिलहाल के लिए निफ्टी अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। जो पहला रेजिस्टेंस लेवल हुआ 18,000 का लेवल, जो कि एक्ट कर सकता है एज अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। और जो दूसरा मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है वह दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। लास्ट टाइम मैं इस बात को आप लोगों से शेयर नहीं किया था, बट तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी एक लंबे रैली के बाद गया है। आप देखें तो दिस इज़ द फोर्थ टाइम जब निफ्टी इस लेवल को टच करने आ रहा है। तो देयर इज़ प्रोबेबिलिटी यह भी है कि मार्केट इस बार कोशिश करेगा और मार्केट मेकर की कोशिश रहेगी कि वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट को क्लोजिंग दें। सो अभी जो स्थिति बनी हुई है मार्केट में वो काफ़ी संशय भरी है, काफ़ी डाउटफुल है। सो फ्रेंड, अभी जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है वो 17,700 के आसपास दिया है और यह जस्ट अबव द रेजिस्टेंस लेवल पे है। और अगले वीक के लिए कोई एनालिसिस एक्यूरेटली दे पाना बहुत मुश्किल सा टास्क है। अगर आप चार्ट पैटर्न को समझते हैं तो आपको दिखने में आ रहा होगा दिस इज़ अ पोल एंड दिस इज़ अ फ्लैग। तो हमने बहुत बार पढ़ा है जब फ्लैग टाइप पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर साइड की ओर ब्रेकआउट करता है। यह हम लोगों ने पढ़ा है चार्ट पैटर्न में और मुझे एक फ्लैग पैटर्न निफ्टी में फॉर्म होता हुआ वीकली चार्ट पे दिख रहा है। सो फ्रेंड, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स से अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट मेकर अगर चाहते हैं कि वो निफ्टी को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो वो दो तरीके से इस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। जो पहले तरीका है वो यह है कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन करे, इस लेवल के आसपास निफ्टी कंसोलिडेशन करे और फ्रेश बायर इस कंसोलिडेशन में इमर्ज होकर आए। दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो जब मार्केट में हम फिर से आने वाली वीक में एक अपमूव देख सकते हैं। तो यह लेवल एक कंसोलिडेशन जब तक मार्केट इस लेवल के आसपास नहीं दिखाएगा तब तक फ्रेश बायर इस लेवल पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी बायर या कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट इतने मार्केट स्ट्रेस के बाद इस लेवल पे बाइंग के लिए तो शायद ही सोचेगा।
और अगर मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स दिखाऊं तो मैं देख पा रहा था कि FIIs और DIIs की क्या मार्केट एक्टिविटी हो रही है। अगर आप देखें तो FIIs ने लास्ट ट्रेडिंग डेज में जो कि 12 अगस्त था, उसमें मार्केट में उन्होंने जो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन किया, जो इन्वेस्टमेंट किया, वो 8,260 करोड़ रुपीस उन्होंने मार्केट में इन्फ्यूज़ किए, वेरेज 5,219 करोड़ रुपीस उन्होंने इस मार्केट से निकाले हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो FIIs ने इस मार्केट में कैपिटल इन्फ्यूजन ही किया है। वेरेज अगर आप DIIs की स्थिति को देखें तो DIIs ने नेट में पैसा मार्केट से निकाला है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में जो DIIs हैं इस लेवल के आसपास, अगर आप देखें तो मार्केट में जो DIIs हैं इस लेवल के आसपास उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि वो पार्टिसिपेट करें मार्केट में। सो मार्केट में अभी DIIs को दिख रहा है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। तो DIIs वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले। जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आएगा, तो उसके बाद मार्केट में फिर से DIIs पार्टिसिपेट करेंगे निचले लेवल पे, और मार्केट हमें अगले वीक फिर से हम आने वाले वीक्स में मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। सो मार्केट अभी क्या है, एक इम्पोर्टेंट वॉर जोन पे है, और मैं बोलूँगा एक क्रिटिकल लेवल के आसपास है, जहाँ पर सेलर कोशिश करेंगे कि मार्केट में वो 18,000 के नीचे निफ्टी को लेके जाएं, वेरेज बायर जो कि एक मोमेंटम में है वो उनका प्रयास रहेगा कि वो मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाए। सो इट्स अ वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर। सो विल सी, अगर मार्केट 18,000 के लेवल के ऊपर एक दिन भी सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम अगले वीक मार्केट में एक बड़ा बुलिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। अगर आप देखें तो एक मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो इस लेवल के आसपास बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे होंगे। सो डेफिनेटली अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सेकंड सिनेरियो में क्या हो सकता है कि मार्केट में हम एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं आने वाले वीक में। तब तक मार्केट 18,000 के नीचे है, तब तक हमारा व्यू न्यूट्रल अभी फिलहाल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का फ्यूचर एक्शन ही हमें मार्केट के मूवमेंट के बारे में बताएगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीक निफ्टी एनालिसिस। सो फ्रेंड, अगर आप बैंक निफ्टी की एनालिसिस की बात करूँ तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी की तुलना में काफ़ी बुलिश दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि हमें यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में बुल्स पूरे कंट्रोल में है बैंक निफ्टी के। और एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि बैंक निफ्टी में भी लंबे समय से हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिला है। अगर निफ्टी में रिट्रेसमेंट आता है इस वीक तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी रिट्रेसमेंट आएगी, यह पूरे चांसेस हैं। सो हालांकि बैंक निफ्टी में कोई ऐसा ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस नहीं है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस को पहले ही तोड़ चुका है, बट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी के लिए है वो है 39,500 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी इस वीक इस लेवल के ऊपर एक दिन भी क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 41,800, जो कि अगला रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है, जो कि बहुत दूर है। सो अगर बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली हम आने वाले समय में फिर से बैंक निफ्टी में एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देखेंगे। सो मार्केट अभी क्या है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। जब प्राइस एक्शन ट्रेडर हमें वेट करना है इस समय, जबकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, तो हमें प्राइस किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है, अगर मार्केट ऊपर साइड की ओर ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जबकि मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है तो देयर इज़ फेयर पॉसिबिलिटी कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, वो देर सवेर कभी ना कभी तो आना है। सो मैं दो सिनेरियो की उम्मीद यहाँ भी करूँगा। अगर बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर 39,500 के ऊपर अगर एक दिन भी सस्टेन करता है तो हम फिर से बैंक निफ्टी में एक बुलिश कैंडल बनती हुई या फॉर्म होती हुई अगले वीक देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ही ट्रेड करता रहा इस वीक तो हम आने वाले वीक्स में फिर से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं संशय की स्थिति में हूँ, और यह मार्केट अगले वीक हमें बताएगा कि मार्केट किस लेवल की ओर जाना चाह रहा है, मार्केट क्या ऊपर जाना चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है। यह नेक्स्ट वीक की कैंडल से हमें ज़्यादा क्लियर एक इंडिकेशन मिलेगा, हम ज़्यादा बेटर एनालिसिस नेक्स्ट वीक के कैंडल में दे सकते हैं। तब तक के लिए सतर्क रहें, क्योंकि मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास है। कोई भी एक एग्रेसिव बाइंग पोजीशन अभी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मार्केट हमें क्लियर कट कोई सिग्नल नहीं देता तब तक हम मार्केट में बुलिश साइड उतना एग्रेसिव नहीं जाएंगे।
हाँ, बट अगर मार्केट में हमें थोड़ा भी नेगेटिव साइन दिखता है तो डेफिनेटली मार्केट में बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वह एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और जो कि मार्केट फंक्शनिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो विल सी कि मार्केट किस तरीके से देंगे। तो फ्रेंड दैट्स इट। मैं फिर मिलूँगा अगले वीक एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मार्केट में ट्रेड करते रहिए, मार्केट की समझ को विकसित करते रहिए, और प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करते रहिए। सो फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।